ICIJ ने 15 अप्रैल को पनामा पेपर शाया किए, जिनमें दुनिया भर के मुख्तलिफ लोगों की ऑफशोर कंपनियों की तफसीलात इफ्शा की गईं। ऑफशोर कंपनियों की मिल्कियत रखना बहैसियत खुद कोई गैर कानूनी या गैर इखलाकी फेल नहीं। दुनिया भर में लोग ऑफशोर कंपनियों का इस्तेमाल पैसों की ट्रांजैक्शन करने के लिए करते रहे हैं, लेकिन अगर इनमें इन्वेस्ट की जाने वाली रकम अनडॉक्यूमेंटेड हो या उस पर टैक्स अदा ना किया गया हो या खर्च की जाने वाली रकम की सोर्स गैर वाज़ेह हो, तो ऐसी बेनामी कंपनियों की मिल्कियत रखने वाले लोग भी मुजरिम तस्वुर किए जाते हैं। यही वजह है कि पनामा लीक्स ने आते ही दुनिया भर की सियासत में तूफान बर्पा कर दिया। कई पब्लिक अकाउंट होल्डर जिनके करीबी अजीज़ व अकारिब का नाम पनामा लीक से मुंसलिक था, जब मनी ट्रेल साबित ना कर सके तो इस्तीफ़ा देने पर मजबूर हुए। पिछले कुछ दिनों से कुछ मीडिया चैनल्स ऑफशोर कंपनियों के नाम पर पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान को बाकी तमाम सियासतदानों की तरह पेंट कर कर एहतसाब की राह में हाय ला रहे हैं। इसलिए इस वीडियो के ज़रिए हम आपको बताना चाहेंगे कि इमरान खान और शरीफ ख़ानदान की कंपनियों में क्या फ़र्क है और किन बुनियादों पर हम इन कंपनियों को इखलाकी और कानूनी तौर पर दुरुस्त करार दे सकते हैं। अगर कोई शख्स इन कंपनियों में की जाने वाली ट्रांजैक्शन की मनी ट्रेल को साबित कर दे, तब उसकी इन कंपनियों को कानूनी और इखलाकी तौर पे दुरुस्त करार दिया जाएगा। सबसे पहली बात ये कि इमरान खान का नाम कभी पनामा पेपर्स में नहीं आया, और इस बात की तस्दीक आप ICIJ की वेबसाइट से खुद कर सकते हैं, क्योंकि इमरान खान ने ऑफशोर कंपनी से जो ट्रांजैक्शन की और उससे जो फ्लैट खरीदा वो हमेशा से डिक्लेयर्ड था। जिस दौर में इमरान खान बरतानिया में काउंटी क्रिकेट खेला करते थे, तब उन्होंने तमाम गैर बरतानवी सेलिब्रिटीज़ की तरह इस छूट का इस्तेमाल करते हुए अपनी ऑफशोर कंपनी के नाम से लंदन में एक फ्लैट खरीदा। जहां तक इस ट्रांजैक्शन की मनी ट्रेल का सवाल है, तो इमरान खान इस बात को पहले ही वाजे कर चुके हैं कि उन्होंने ये पैसे काउंटी क्रिकेट खेल कर कमाए। याद रहे कि इन्हें मिलने वाली रकम से पहले ही इनकम टैक्स कट चुका होता था, तो इस ट्रांजैक्शन में टैक्स चोरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और प्रॉपर्टी टैक्स पर मिलने वाली छूट बरतानवी कवानीन के ऐन मुताबिक थी। 2003 में इमरान खान ने ये फ्लैट बेच दिया और इससे हासिल होने वाली रकम पाकिस्तान ले आए, जिससे उन्होंने अपनी साबका बीवी से बनी गाला का घर खरीदा। ये तमाम तफसीलात इमरान खान 2013 के इलेक्शन से कबल अपने असासों में कौम के सामने जाहिर कर चुके हैं। ना तो 1 रुपया पाकिस्तान में कमाया गया, ना पाकिस्तान से लेके जाया गया, बल्कि इमरान खान तो अपने हक हलाल से कमाई हुए दौलत पाकिस्तान वापस लाए। जिस असूल पर हमने इमरान खान की कंपनियों को परखा, इसी असूल पर हम शरीफ खानदान की कंपनियों को परखेंगे। अगर शरीफ खानदान अपनी कंपनियों में की जाने वाली ट्रांजैक्शन की मनी ट्रेल साबित कर देता है, तो उनकी कंपनियों को भी इखलाकी और कानूनी तौर पर दुरुस्त समझा जाएगा। पनामा लीक्स के मुताबिक ये कंपनियां पार्क लेन के अपार्टमेंट्स खरीदने के लिए इस्तेमाल की गईं। सवाल ये उठता है कि नवाज शरीफ के कमसिन साहबजादों के पास 700 करोड़ कहां से आए, उनका ज़राए आमदन क्या था। हुसैन नवाज के मुताबिक जब वो मुल्क बदर किए गए तो उन्होंने सऊदी बैंकों से कर्जे लिए, जिसके बलबूते पर उन्होंने स्टील मिल लगाई, जिसे बेचकर उन्होंने ये अपार्टमेंट्स खरीदे। इस भोंडी दलील को सुनकर नए सवालात जन्म लेते हैं। आखिर किस अहलियत पर उन्हें ये कर्जे दिए गए? आखिर उनके पास कौन सी जादू की चरी थी जिसको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने 3 साल में 0 से 700 करोड़ का सफ़र तय किया? अगर सब कुछ दुरुस्त था तो इमरान खान की तरह पनामा लीक्स आने से कबल उन्होंने ये असासे क्यों नहीं जाहिर किए? अगर शरीफ खानदान ने बरतानिया में पैसे कानूनी तरीके से भेजे, तो वो टैक्स के कागजात लाने से क्यों झिझक रहे हैं? आखिर वो इमरान खान की तरह अपनी मनी ट्रेल वाजे क्यों नहीं करते? क्या ये असासे बनाने के लिए हुकूमती ओहदा इस्तेमाल किया गया? इन तमाम सवालात के जवाब के लिए हम जुडिशल कमीशन की